हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी में क्या रहा वो सारी चीज़ें इसमें अपन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने किन किन लेवल्स को लिया और किन किन लेवल्स को ब्रेक किया और क्या रेंज बाउंड रहा मार्केट, वो सारी चीज़ें इसमें आज अपन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कल कहा था कि 40-150 का एक लेवल है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर खुलता है, इस जोन के अंदर है ना, मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर इस जोन के अंदर अगर मार्केट खुलता है जो कि 40-500 से अप साइड में और 40-150 से डाउन साइड में, ठीक है, अगर इस रेंज में खुलता है तो जब तक कि इस रेंज को अप से अप साइड में या डाउन साइड में क्रॉस नहीं करेगा या फिर इसका सपोर्ट लेकर या फिर डिस्टेंस लेकर ये डाउन साइड में या फिर अप साइड में मूव नहीं देगा, तब तक अपन बाय नहीं करेंगे। बट मार्केट जो है वो जो मेरा जो डाउन साइड का जो लेवल था 40-150 का, बिल्कुल परफेक्टली उस पर ओपनिंग दी और उसके नीचे ही रहा है। ठीक है, तो आराम से, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमको 10 से 15 मिनट जो है वेट करना है पहले। तो ये जो है ये 5 मिनट की कैंडल है। तो ये एक रेड कैंडल बनी 5 मिनट की, फिर ये वाली कैंडल बनी रेड, ये भी 5 मिनट की है, फिर ये भी ठीक है, ये शूटिंग स्टार बना, इन्वर्टेड हैमर कह लो, ग्रीन में है क्योंकि जो इन्वर्टेड हैमर हो गया। ठीक है, बट ये क्या कहते हैं, यहाँ से इसको अपसाइड नहीं जाने दिया। और यहाँ पे जिसने भी पुट बाय की उसको आराम से अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि 40,065 से और डाउन साइड में जो लो देखने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 40,065 यहाँ पे बाय किया, यहाँ से ये डाउन साइड में गया। तो ये जो डाउन साइड में गया है ये है 40,065 से 40,900 के आसपास का, मतलब 40,903 का इसने लो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड 170 पॉइंट्स का इधर यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिला है डाउन साइड में, पुट साइड में। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल मार्केट जो है एक रेंज में ही चलता रहा पूरे दिन और कुछ खास मूवमेंट नहीं दी और बार बार यहाँ से सपोर्ट ले लेके अप साइड में जा रहा, फिर डाउन में आ रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये डाउन साइड में आ रहा, फिर यहाँ से अब गया, फिर डाउन आया, फिर अब गया, फिर डाउन आया, फिर काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, कम से कम नहीं तो ये यहाँ पे इसने 1 घंटे कंसोलिडेट किया है इस सपोर्ट पे, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ पे ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर दोबारा से एक अप मूव लिया, लेकिन वहाँ तक भी ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर डाउन साइड में दोबारा आया ये, फिर दोबारा इसका सपोर्ट लिया है। ठीक है, दोबारा से इसका सपोर्ट लेकर ये जो है 2 बजे के आसपास में दोबारा सपोर्ट लेकर और इसने एक ये अप साइड में मूव दिया और मूव देने के बाद में जो इसका ओपनिंग, मॉर्निंग की जो ओपनिंग थी वहाँ पे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस रेंज में ही चला, तो कुछ खास हमको इसमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। बट मॉर्निंग में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल के, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, इस लेवल के नीचे ओपनिंग दी है इसने और यहाँ पे किसी ने बाय किया तो मॉर्निंग में एक ट्रेड कर लिया होगा। और अगर किसी ने इस सपोर्ट को अगर पकड़ा है, इस सपोर्ट को यहाँ पे, ठीक है, इस सपोर्ट को अगर किसी ने अगर वॉच किया है, ठीक है, तो इस सपोर्ट की यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि 39,680 से लेके 39,150 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करीब नहीं तो 270 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, ये मतलब 2 ही ट्रेड बन पाए हैं पूरे दिन में बैंक निफ्टी के अंदर, कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा बैंक निफ्टी का। तो अब बैंक निफ्टी का अपन कल का देख लेते कि कल क्या रहेगा बैंक निफ्टी में। तो देखो फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी कल अगर 40,150 के नीचे अगर ओपनिंग देता है तो अधिक चांस है कि मार्केट जो है वो अपसाइड में मूव नहीं देगा और इसके नीचे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग देने का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग देने का जो है, यहाँ पे अगर ये ओपनिंग देता है इस रेंज के अंदर, ठीक है, 40,150 से और 39,880 के रेंज में अगर ओपनिंग देता है, तो जब तक कि ये इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा अप साइड में या डाउन साइड में, अगर 40,150 को अप साइड में क्रॉस नहीं करेगा तो भी अपन बाय नहीं करेंगे और डाउन साइड में 39,880 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक अपन पुट बाय नहीं करेंगे। ओके, इसको बैंक निफ्टी फ्यूचर को सेल नहीं करेंगे। ठीक है, और से डाउन साइड में अगर ये मूव देता है और मूव देने के बाद जैसे कि यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया परफेक्ट, 5 मिनट की 3 कैंडल बनाई है, अगर वैसी कैंडल ये डाउन साइड में देता है हमको तो हम पुट बाय करेंगे और हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नीचे से डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो डाउन साइड के जो अपने टारगेट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये डाउन साइड में क्रॉस करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करता है तो अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 39,620 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, और 39,336 का सेकंड टारगेट रहेगा और 39,000
सॉरी 39,090 का अपना थर्ड टारगेट रहेगा। ठीक है, ये तो हैं टारगेट्स। बट फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस कर दूं कि अगर ये 39,620 जो कि इसका फर्स्ट टारगेट है 39,880 को क्रॉस करने के बाद में डाउन साइड में, और ये आप वहाँ पे बाय करते हैं पुट और ये डाउन साइड में जाता है तो 39,620 पे आसपास में एक बार आप अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेकर और दोबारा अप साइड में उठे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एक बार आप स्क्वायर ऑफ कर लें और स्क्वायर ऑफ करने के बाद में वेट करें। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है और 10 से 15 मिनट वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, देन आप दोबारा बाय करें और उसके बाद आपका इजीली जो है वो 39,336 का और 39,090 का जो है टारगेट आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। बट एक बार जो है वो आप 39,620 पे एक बार आप फ्री हो जाएं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वही अपन अपसाइड में देख लेते हैं। अगर अपसाइड में अगर ये यहाँ पे ओपनिंग देता है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ओपनिंग देता है तो अपसाइड पे जब तक कि 40,150 को क्रॉस ना करे और 10 से 15 मिनट वेट करना है अपने को, और जब तक कि वहाँ पे 10-15 मिनट के तक एक पैटर्न ना क्रिएट करे, अपसाइड का मूव ना दिखे उसके अंदर, तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। ठीक है ना। और बाय करने के बाद में वही मैं सेम आपसे कह रहा हूँ कि बाय करने के बाद में 40,340 का जो एक टारगेट है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट जो है अपसाइड में 40,300 का जो 40 का जो एक टारगेट है, वहाँ पे हम लोग एक बार फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ये एक रेजिस्टेंस को समझते हुए उस चीज़ को और दोबारा से डाउन साइड में आने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे फ्री हो जाएं, और अगर उसको क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद 10 से 15 मिनट कंसोलिडेट करता है, देन आप दोबारा बाय करें और 40,512 का अपना सेकंड टारगेट रहेगा अपसाइड में और 40,620 का अपना थर्ड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये तो है अपसाइड का। ठीक है, लेकिन अपसाइड में जो है वो चांसेस कम है। अगर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है, अगर इस रेंज में ओपनिंग देगा ना, ठीक है, इस रेंज में अगर ओपनिंग देता है 40,650 से 40,340 के रेंज में, ठीक है, 40,150 से 40,340 के रेंज में अगर ओपनिंग देता है तो ऊपर आप साइड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर यहाँ पे ओपनिंग देता है तो मैंने आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार हम अगर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी में क्या रहा। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का चार्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। और बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी का चार्ट जिस तरीके से आज चला है, तो बैंक निफ्टी कल जो है वो गैप अप ओपनिंग दे सकती है और निफ्टी जो है वो अपनी जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है वहीं पे ही ओपनिंग दे सकती है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी जो है, निफ्टी भी बिल्कुल परफेक्ट जो मैंने आपसे कहा था कि 17,460, ठीक है, 17,470 का जो एक इसका लेवल था डाउन साइड में, ठीक है, वहाँ पे, और अप साइड में मैंने आपसे कहा था 17,580 का अप साइड में मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो इस लेवल में अगर ओपनिंग देता है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसने वहाँ पे ओपनिंग ना देके डाउन साइड में ओपनिंग दी, जो इसका नीचे का लेवल था उसको क्रॉस करके ओपनिंग दी। ठीक है, और ये लगातार अप साइड में ही चलता रहा है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार निफ्टी के अंदर क्या रहा। निफ्टी में यहाँ पे इसने ओपनिंग दी, थोड़ा सा अप मूव लिया, जो मेरा टारगेट था उसको टच किया और ये डाउन साइड में आ गया यहाँ पे। अब जिसने यहाँ पे पुटे बाय की थी वो तो गल गए, है ना, वो तो बुरी तरह गल गए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया 17,420 का, ठीक है, 17,420 का इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से ही कंटिन्यूस ही जो है अप साइड में चल रहा है। लेकिन ये बार बार जो है जो सपोर्ट थे उनको टच कर रहा है, उनको सपोर्ट बना रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है और फिर अप साइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आया, इसको क्रॉस किया और काफ़ी देर तक यहाँ पे जो है ये 30 से 40 मिनट जो है कंसोलिडेट किया इसने ये क्रॉस करने के लिए। और यहाँ पे इसने अच्छी क्रॉसिंग दी, क्रॉसिंग देके एक लंबी ग्रीन कैंडल के साथ अप साइड में गया और जो ऊपर इसका टारगेट था उसको बिना टच किए 17,520 को बिना टच किए दोबारा से ये डाउन साइड में धीरे धीरे और यहाँ पे ये डाउन साइड में आ गया। ठीक है, और जो इसका फिर जो ओपनिंग का सपोर्ट था, ओपनिंग के सपोर्ट को इसने दोबारा लिया, जो पहले रजिस्टर का काम कर रहा था अब क्रॉस कर दिया है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो उसका सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में दोबारा से अप साइड गया और इस बार इसने 17,520 के लेवल को बिल्कुल प्रॉपरली टच किया, क्रॉस करने की कोशिश की बट क्रॉस नहीं हो पाया, बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट लेकर दोबारा से ये यहाँ से डाउन और ये डाउन। ठीक है, और फिर इसने रेजिस्टेंस लिया था अप साइड में। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया और फिर ये डाउन आ गया, डाउन में फिर एक सपोर्ट लिया परफेक्टली। अब इसमें देखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने क्योंकि क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद यहाँ से डाउन जाने की कोशिश, यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, डाउन जाने की कोशिश की, नहीं गया, अप साइड में गया। ठीक है, तो एक सपोर्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब जब तीसरा सपोर्ट ले रहा है ना, तीसरे सपोर्ट लेने का
मतलब ही यही है, क्लियर कट है कि यहाँ से बाइंग है और जो ऊपर का जो लेवल है उसको क्रॉस करेगा ही करेगा, क्योंकि 2 बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तो थर्ड टाइम सपोर्ट अगर लेने आया तो वहाँ से बाइंग बनती है, गारंटेड बाइंग बनती है, ठीक है। तो वहाँ से बाइंग की जिसने बाई किया यहाँ पे, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिला है। तो निफ्टी में जो अपना ऊपर अपसाइड का जो टारगेट था 17,520 का, उसको टच किया, उसको क्रॉस किया, ठीक है, और जो उसके ऊपर का टारगेट था 17,580 का, उसको भी क्रॉस किया, सॉरी उसको टच किया, और वहीं पे इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट के मुकाबले निफ्टी का चार्ट ज़्यादा आज की डेट में मजबूत रहा है, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट को देखते हुए ये है कि कल बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपनिंग दे सकता है, ठीक है, और निफ्टी जो है, निफ्टी यहीं पे ही ओपनिंग देगा, ये गैप अप ओपनिंग नहीं देगा, ये इसी रेंज में ओपनिंग देगा, आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि निफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी आज की डेट में ही दिखा चुका है, और बैंक निफ्टी इतना कुछ खास नहीं था, बट वो गैप अप ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। तो एक बार निफ्टी के अपन देख लेते हैं, निफ्टी में जो टारगेट्स हैं, ठीक है। तो निफ्टी में मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ कि निफ्टी के अंदर जो है, अगर ये जो चार्ट है, अगर ये बैंक निफ्टी जो सॉरी अगर ये निफ्टी जो है अगर इस रेंज में ओपनिंग देता है ना, ठीक है, इस रेंज में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, है ना, इस रेंज में अगर ओपनिंग देता है, ठीक है, ओपनिंग देगा इसी रेंज में, और अपन को इस रेंज में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस रेंज में ओपनिंग देने के बाद में क्या ये रेंज में ही चल सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये कल की डेट में यहाँ पर रेंज में रहा पूरा, ठीक है, उससे एक दिन पहले भी पूरा यहाँ पर रेंज में रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा रिस्की है, तो यहाँ पे हम कुछ भी बाय नहीं करेंगे जब तक कि ये, मैं आपको दिखाता हूँ, जब तक कि ये इस लेवल को अपसाइड में क्रॉस ना करे और इस लेवल को डाउन साइड में क्रॉस ना करे, ठीक है, इस लेवल को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी इस लेवल में, मतलब जितना अप साइड में है उतना ही डाउन साइड में बराबर है, ठीक है। तो अप साइड में अगर क्रॉस करता है, ठीक है, अप साइड में अगर क्रॉस करता है तो क्रॉसिंग पे हम देखेंगे 10 से 15 मिनट, जो कि हम वेट करते हैं 10 से 15 मिनट। अगर एक कंसोलिडेट करता है क्रॉस करके तो हम कॉल बाय करेंगे, और अगर नहीं क्रॉस करता है और डाउन साइड में आ जाता है दोबारा तो हम पुट बाय करेंगे डाउन साइड में। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,520 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट जो अपना रहेगा 17,470 का अपना सेकंड टारगेट रहेगा डाउन साइड में, ठीक है। और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,420 का अपना थर्ड टारगेट रहेगा डाउन साइड में, ठीक है। अब वही अपन अप साइड में देख लेते हैं। अप साइड में अगर ये ओपनिंग देता है, ठीक है, और ओपनिंग देने के बाद में ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बाय करेंगे, जब तक बाय नहीं करेंगे जब तक कि 10-15 मिनट वो ना करे कंसोलिडेट, और एक पैटर्न ना क्लियर हो कि अप साइड में जाना है कि डाउन साइड में जाना है। अगर डाउन साइड में जाना है तो क्रॉस करने के बाद 10 से 15 मिनट कैंडल बनना चाहिए, 5 मिनट के 2 से 3 कैंडल, और अगर अप साइड में जाना है तो यहाँ पे 2 से 3 कैंडल बनने चाहिए, ठीक है। तब हम अप साइड में बाय करेंगे, नहीं तो डाउन साइड बाय करेंगे, ठीक है ना। और अप साइड में क्रॉस करता है, अपना जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,520 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और अपना सेकंड टारगेट रहेगा 17,580 का अपना सेकंड टारगेट रहेगा, और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा अपना 17,640 का जो है अपना थर्ड टारगेट रहेगा अप साइड में, ठीक है ना। तो ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात, ठीक है ना। अब ये सारे जो मैंने टारगेट्स आपको दिए हैं, जो भी मैंने इसमें कहा है, आप प्लीज़ वो सभी टारगेट्स को नोट डाउन कर ले, और जैसे जैसे मैंने आपको समझाया अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था, कल की डेट में कहा था, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। कल की डेट में मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट में आपसे कहा था कि 40,150 जो है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और वो अगर मार्केट अगर यहाँ पे ओपनिंग देता है तो वो अपना डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट रहेगा, और अगर उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर और मंदी रह सकती है। बट ये डाउन साइड में खुला, अब वैसे तो यहाँ पे क्लियर था कि ये डाउन साइड जाएगा, ठीक है, बट ये डाउन साइड क्या कहते हैं, डाउन साइड में ही ओपनिंग दी है, और यहाँ पे परफेक्ट एक पैटर्न बनाया है 10 से 15 मिनट कैंडल का, और फिर ये डाउन साइड में यहाँ पे देखो डाउन साइड में रहा है, और फिर बिल्कुल सेकंड हाफ में जाके फिर ये अप साइड पे इसने मूव दिया है यहाँ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें फ्रेंड्स। और अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और आपको टाइम टू टाइम अपडेट इनका मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।